हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जो भी हमारे फर्स्ट व्यूवर हैं और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिल रही है लेटेस्ट वीडियो यूजीसी नेट से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो खुद कितना वेरिएंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट क्वेश्चन, हर तरीके की चीज यहाँ पर मिल रही है आपको देखने को। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन पर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हो टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और वेबसाइट, जहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा तैयारी के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी जो सोशल मीडिया ऐप है उनको ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास कौन सी होने वाली है जल्दी से मैं दिखा देती हूँ। स्क्रीन पे देखिएगा जरा, स्क्रीन पे एक पैराग्राफ नजर आ रहा होगा। ये पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा सा ट्रिक देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा स्क्रीन इस तरीके की करूँ कि आप लोग को क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम बात करें आपके जो एग्ज़ाम है उसमें कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 में आ रहे हैं। पहले क्या होता था, एक आता था, लेकिन अब किसी किसी पेपर में आपको 2 भी देखने को मिल रहे हैं पेपर 1 में। उसके अलावा आपके पेपर 2 में भी कम से कम 2 आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। ठीक है, यानी या तो आपका टोटल पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर 3 आ सकते हैं, या फिर आपके 4 भी क्वेश्चन हो सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अगर 3 भी क्वेश्चन, 3 भी अगर पैराग्राफ आ गए, 3 में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 का मतलब कितने हुए आप कुछ समझ सकते हो, 15। और हर जो क्वेश्चन होता है वो होता है 2 मार्क्स का, तो यानी टोटल 30 मार्क्स तो सिर्फ आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं। अगर हम बात करें, अगर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं, मान लीजिए एक पहले में आया, 2 बाद में आए, 3 हो गए टोटल, पेपर 1 पेपर 2 को मिला के हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब है 3 पैराग्राफ, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्योंकि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 15 क्वेश्चन अगर 2 के हिसाब से चले तो 30, यानी 30 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। तो जानना जरूरी है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। यहाँ पर आपको आंसर भी दिख रहे होंगे। क्यों दिखा रही हूँ मैं आंसर, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो सॉल्व कर सकते हैं, बट सिर्फ पैराग्राफ की वजह से उनको समझ ही नहीं आता है कि सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ मैं आपको आंसर दिखा दिखा के समझाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब एक चीज देखिएगा, कोरोना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, क्योंकि जो पैंडेमिक आई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। आपका डीआई में भी क्वेश्चन आया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, इवन अभी भी जो 2022 का जुलाई सेशन का एग्जाम हुआ उसमें भी कोरोना से रिलेटेड पैसेज देखने को मिला। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले पहली ट्रिक समझिए इसकी सॉल्व करने की। पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। द मेजर क्राइसिस फेस्ड बाय द वर्ल्ड सिंस वर्ल्ड वॉर 2 इज इन विच एरिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा संकट कौन सा है? नेचुरल सी बात है, कोविड। क्योंकि कोरोना जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग खत्म हो गए थे, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो गए थे, सेम ऐसे ही कोरोना की वजह से बहुत संकट आया, बहुत लोग अफेक्टेड हुए। ठीक है, टॉपिक ही हमारा कोरोना है, तो नेचुरल सी बात है जो संकट है वो भी हमारा कोरोना से ही रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे बड़ा संकट देखने को मिला। अब क्या करेंगे, ऑप्शन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, कम्युनिकेशन या हेल्थ। अब सीधे आप आ जाइए पैराग्राफ पे। इंग्लिश में आप एक्सपर्ट हो तो इंग्लिश में, अदरवाइज हिंदी में भी मैं अभी दिखा दूंगी कैसे सॉल्व करना है। अब पैराग्राफ जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन निकल के आएगा वो पैराग्राफ के पहले ही
पहले ही तीसरी चौथी लाइन में आंसर होना चाहिए, स्टार्टिंग में ही। पहले क्वेश्चन का ऑलमोस्ट 95% स्टार्टिंग के ही पैराग्राफ में आंसर होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, पैंडेमिक इज द डिफाइनिंग ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस ऑफ आवर टाइम एट द ग्रेटेस्ट चैलेंज वी हैव फेस सिंस वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू आपके क्वेश्चन में भी था, यानी इसी के आसपास आपका आंसर है। सिंस इट इमरजेंस इन एशिया लेट लास्ट ईयर द वायरस हैज स्प्रेड टू एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अगर आपसे पूछा जाता, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, उसको हाईलाइट कर सकते हो या लिख सकते हो अपने रफ पेपर में, कि जब उस समय वायरस सब जगह फैल रहा था, यहां से आएगा 100% क्वेश्चन बनेगा, नीचे देखिएगा भी, तो कौन सी ऐसी कॉन्टिनेंट थे जो अफेक्टेड नहीं हुए, तो अंटार्कटिका को छोड़ के सब जगह वायरस फैला। वी हैव नाउ रीच द ट्रेजिक माइलस्टोन ऑफ 1 million डेथ and the human family is suffering under an almost intolerable burden of loss, but the pandemic is much more than a health crisis। दिख रहा है, इट्स ऑल्सो एन अनप्रेसिडेंट सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम इफेक्ट की बात करें तो किस पे आया, मोर देन अ हेल्थ क्राइसिस, स्वास्थ्य पे। हिंदी पे देखो, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह महामारी स्वास्थ्य संकट से कहीं अधिक है। यानी आपके क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया, अगर आपने उसको हाईलाइट कर लिया, समझ लिया कि कौन से फील्ड में इसका संकट, नेचुरल सी बात है, औद्योगिकी पे भी पड़ा है, सब पे पड़ा है इफेक्ट, लेकिन सबसे ज्यादा संकट आया स्वास्थ्य क्षेत्र पे, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारी चीजें डिपेंडेंट हो गई थी हमारे हेल्थ सेक्टर पे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। महामारी का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर प्रभाव ही नहीं पड़ा? द पेंडेमिक हैज लेफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया अनअफेक्टेड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपका एक तरीके से जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। आप लोग कहते हो मैम करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है, कैसा आता है, इसी टाइप का आएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी जनरल अवेयरनेस है, तो आपको समझ में आएगा किस क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा। अगर हम बात करें सोशल पे इफेक्ट पड़ा, लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया, सोशल पे इफेक्ट पड़ा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इकोनॉमिक हमारा इफेक्ट पड़ा कि नहीं, डेफिनेटली पड़ा, हमारी इंडस्ट्री पे बहुत इफेक्ट पड़ा। पॉलिटिकली इफेक्ट पड़ा, हमारे यात्रा पर्यटन, भाई लोगों ने आना जाना छोड़ दिया, फ्लाइट कैंसिल्स हो गई। लेकिन क्या दूर संचार पे इसका प्रभाव पड़ा? तो नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों ने, ऐसा नहीं था, हो सकता है वो कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, बट उन्होंने अपना कम्युनिकेशन नहीं छोड़ा, वो टेली कम्युनिकेशन करते रहे। यानी दूर संचार एक ऐसा क्षेत्र था जो कि प्रभावित नहीं हुआ, जबकि सोशल यानी एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया था महामारी के समय में। इकोनॉमिक लॉस हुआ क्योंकि दुकानें बंद हो गई, बहुत ही रेयर केस में सामान मिल रहा था। ट्रैवल टूरिज्म यानी कि आना जाना बंद हुआ, नेचुरल सी बात है भाई, घूमने जा रहे थे लोग, नहीं जा पाए। ठीक है, आ रही है ना, जनरल अवेयरनेस है ये। फिर एक क्वेश्चन है कि अभी देखो, यही चीज मैंने आपसे पूछी थी, कौन सा महाद्वीप कोविड-19 में सबसे कम प्रभावित हुआ? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, तो भाई उसको तुरंत ही हाईलाइट कर लो। हाईलाइट क्या, आप भाई कंप्यूटर सिस्टम पे क्वेश्चन है तो कंप्यूटर पे तो नहीं हाईलाइट कर सकते, बट आप उसको लिख सकते हो अपने रफ पेपर में, रफ पेपर आपको मिलेगा। अब इन्होंने क्या पूछा कि कौन सा सबसे कम प्रभावित हुआ, तो ये देखिए आपकी स्टार्टिंग के लाइन में क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका ऐसी जगह है जो कि उसको छोड़ के बाकी सब जगह पे फैला। अब क्या मुझे, क्या क्वेश्चन का आंसर कहीं और से निकालना पड़ा? क्या मैंने अभी तक जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका हेल्थ सेक्टर से था, दूसरा क्वेश्चन आपका
टेलीकम्युनिकेशन से था, वो भी आपका इसी लाइन में था, है ना, कि किस किस जगह पे सामाजिक आर्थिक संकट आया और कौन कौन सी जगह पे इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीजें आपके स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही निकल आई। सामाजिक आर्थिक नुकसान हुआ, राजनीतिक नुकसान हुआ, है ना, तो स्टार्टिंग में ये सब चीजें मिल जाएंगी, स्टार्टिंग में या फिर सबसे नीचे, धीरे धीरे चलेंगे। अब देखिए, किस संस्था ने यूएन की सामाजिक आर्थिक प्रतिप्राप्ति यानी रिकवरी योजना को नेतृत्व प्रदान किया? Which of the following organization has given technical in the UN socio-economic recovery plan? बच्चों अगर ध्यान से देखो तो रिकवरी यहाँ पे दिख रही होगी आपको। हमने कीवर्ड पकड़ना है, किसकी बात हो रही है? आर्थिक प्रतिप्राप्ति की, ठीक है। आर्थिक प्रतिप्राप्ति यानी कि रिकवरी, कौन सी संस्था? यूएन के द्वारा। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र, सामाजिक आर्थिक प्रतिप्राप्ति जो कि हमारे क्वेश्चन में था यूएनडीपी। यूएनडीपी तकनीकी नेतृत्व प्रदान कर रहा है, साथ ही ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चल रहे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी देख रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी। आ रही है बात समझ में कि डरने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको ये देखिए हाईलाइट हो जाएगा। यूएनडीपी इज द टेक्निकल लीड इन द यूएन सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी तक हम लोगों ने? देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही मिल गया हमें, दूसरा क्वेश्चन भी स्टार्टिंग की लाइन में था, तीसरा क्वेश्चन अंटार्कटिका भी हमने उसी से फाइंड आउट किया, चौथा क्वेश्चन आपका नीचे बीच में मिला हमें। अब लास्ट क्वेश्चन इस वाली कॉम्प्रिहेंशन का क्या लिखा है? कोविड-19 के आलोक में किन संगठन या प्रतिष्ठानों के बंद होने की सबसे कम संभावना होगी? सबसे कम संभावना होगी। नेचुरल सी बात है, जब हमारा टूरिज्म क्षेत्र, भाई लोग आना जाना बंद कर देंगे, समुद्र तट खाली पड़े हैं, होटल खाली पड़े हैं, है, और इंडस्ट्री काम नहीं कर रही हमारी, हमारा पर्यटन उद्योग काम नहीं कर रहा, हमारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए पैंडेमिक में, तो सिर्फ एक था जहां पे सब लोग जा रहे थे और वो था हेल्थ केयर सेंटर। जब पैंडेमिक आया या महामारी आई, जनरल पूरे क्वेश्चन पूरा जब आप ये पढ़ोगे ना, धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे कि भाई लोगों ने आना जाना बंद किया, लोग इधर उधर नहीं गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई, टूरिज्म उद्योग प्रभावित हुआ। नेचुरल सी बात है, लिखा भी है इन्होंने कि पर्यटन पर निर्भर जो कई राष्ट्र थे वहां पे होटल और समुद्र तट खाली थे क्योंकि पर्यटन उद्योग चला ही नहीं। इंडस्ट्रियल बंद हो गया क्योंकि लोगों को सामान मान ले जाने में दिक्कत थी, लोगों को जो है उनके जो बिजनेस थे वो ठप हो गए। एजुकेशनल यानी स्कूल कॉलेज बंद होगा, ये तो आप भी जानते हो क्योंकि आपका खुद का एग्जाम 2020 का इससे डिस्टर्ब हुआ, 2021 का डिस्टर्ब हुआ और अभी 2020 में भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर एक था हेल्थ केयर, जहाँ पे सबने दवाई लेने जाना है, वैक्सीन लगवाने जाना है। एक ऐसा है जिसकी सबसे कम संभावना होगी बंद होने की, क्योंकि अगर ये भी बंद हो गया तो लोग इलाज कराने जाएंगे कहाँ? आई थिंक ये वाला जो मैंने तरीका आपको बताया है कि किस तरीके से एज अ स्टोरी आपको पढ़ के चीजों को सॉल्व करना है। अब एक यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, अगर आप चाहो तो ये वाला ये भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या लिखा है? यूनेस्को ने सांस्कृतिक कूटनीति के द्वारा शांति निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की समाज की विभिन्न स्तरों सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व के विश्वव्यापी विचारों की लोकप्रियता विचारणी है। गद्यांश का मुख्य कथ्य क्या है? पूरा आपको इसको पढ़ना होगा, पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे एक्चुअली क्या चीज कही गई है। अमूर्त सांस्कृतिक, आई थिंक इतना ही है ना, यहाँ पे ये पैसेज इतना ही है।
पैसेज यहाँ, अच्छा लंबा पैसेज है, चलो कोई बात नहीं, ये मैं फिर करवा दूंगी, क्योंकि लंबा पैसेज है और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अभी मैंने ये वाला जो आपको करवाया है उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि लॉन्ग में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है। बट यहाँ से आई थिंक क्लैरिटी हुई होगी। ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।